नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री नेमीचंद्र आचार्य के द्वारा विरचित श्री बृहद द्रव्य संग्रह जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में प्रथम अधिकार समाप्त होने के उपरांत हम सभी दूसरे अधिकार का स्वाध्याय कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के अंतर्गत 7 तत्व और 9 पदार्थों का विस्तार से विवेचन इस ग्रंथ में किया जा रहा है। 7 तत्वों के अंतर्गत आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष और इनके साथ पुण्य और पाप, इन सभी का वर्णन किया जाएगा। इसमें हमने आश्रव और बंध इन 2 तत्वों पर विशेष चर्चा पिछली कक्षाओं में कर ली है। यहाँ पर आचार्य ने आश्रव और बंध इनके सभी के 2 भेद किए हैं। भावाश्रव, द्रव्याश्रव, भावबंध, द्रव्यबंध। इसमें अपन ने अभी तक ये समझा था कि आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं उसे हम भावाश्रव कहते हैं और ज्ञानावरण आदि कर्मों का आना इसे हम द्रव्याश्रव कहते हैं। भावाश्रव के जो परिणाम हैं उन परिणामों के भेद इन्होंने किए थे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इन निमित्तों से कर्मों का आश्रव हुआ करता है। फिर बंध की चर्चा इन्होंने की थी कि आत्मा के जिन परिणामों से कर्म बंधता है उसे हम भावबंध कहते हैं और कर्म के प्रदेशों का और आत्मा के प्रदेशों का एक में एक अन्योन्य एक क्षेत्रावगाही संबंध स्थापित हो जाना उसे हम द्रव्यबंध कहते हैं। ये द्रव्यबंध 4 प्रकार का बताया था: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। हम जिस समय कर्मों का बंध करते हैं उस समय जो कार्मर वर्गणा के स्कंध, जो पौद्गलिक स्कंध है, जो कार्मर वर्गणा थी अब कर्मरूप हो रही है, तो उन परमाणुओं की संख्या, उस संख्या को हम प्रदेश बंध कहते हैं। कितने परमाणु प्रति समय हमारे कर्म रूप से परिवर्तित होते हैं, इसको हम बोलते हैं समय प्रबद्ध। आगम में एक शब्द आता है समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध का मतलब होता है अनंतानंत परमाणु। प्रति समय अनंतानंत कार्मर वर्गणा के परमाणु के स्कंध कर्म रूप परिवर्तित होते हैं। इसी अनंतानंत ये जो संख्या है, इसी संख्या को हम प्रदेश बंध कहते हैं। अब जो परमाणु हमने लिए हैं उन परमाणुओं में स्वभाव आ जाना कि ये परमाणु क्या करेंगे, इनका विभाग होता है। तो जैसे किन्हीं परमाणुओं में साता असाता, दुख या सुख देने की शक्ति प्राप्त हो जाना, किसी में ज्ञान को ढकने का स्वभाव आ जाना, कोई कर्म ऐसा होगा जो दर्शन को ढकेगा, कोई कर्म हमारे शरीर आदि का निर्माण कराएगा, कोई हमें एक पर्याय में रुके रहेगा। तो ऐसे 8 प्रकार का स्वभाव, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, मुख्य रूप से 8 और अन्य भेद करते हैं तो 148 और असंख्यातों भेद हो जाते हैं। तो ये जो इसको बोलते हैं प्रकृति बंध। ये जो स्वभाव उसमें आ जाता है इसको हम प्रकृति बंध कहते हैं। फिर अब ये जो प्रकृति उन परमाणुओं में आई है, उन परमाणुओं में जो ये स्वभाव बना है, ये अपने इस स्वभाव से कब तक बने रहेंगे, कब तक अपने स्वभाव से च्युत नहीं होंगे, उसको बोलते हैं हम स्थिति बंध। अर्थात जो कर्म हमारी आत्मा से बंधा है वो कब तक बंधा रहेगा, कब तक अपना फल देता रहेगा। 100 वर्ष, 200 वर्ष, एक पूर्व कोटि, एक सागर, एक पल्य, कितना बंधा रहेगा, इसको हम बोलते हैं स्थिति बंध। और जब वो कर्म अपना फल देता है तो उसके फल देने की शक्ति को हम अनुभाग बंध कहते हैं।
उसकी शक्ति कितनी है, तीव्र है, मंद है, मध्यम है, उसको उस शक्ति को फल देने का जो असर है, उसका प्रभाव है, कितना प्रभावशाली वो कर्म है, उसको हम अनुभाग बंध कहते हैं। इस प्रकार से हमने 4 बंधों की चर्चा की थी। इन 4 प्रकार के बंधों में प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये 2 बंध योग से होते हैं और स्थिति और अनुभाग बंध कसाय से होता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति योग कहलाती है और क्रोध आदि जो आत्मा के परिणाम विशेष होते हैं उनको हम कसाय कहते हैं। जब हमारा मन वचन काय की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, जितनी अधिक होगी, उतने अधिक कर्म परमाणुओं का बंध हम करते हैं। और हमारी मन वचन काय की प्रवृत्ति जैसी होगी, जो कर्म प्रकृतियां हैं इनको 2 भागों में बांटा गया, शुभ प्रकृतियां और अशुभ प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां। जब हमारे मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति होती है तो शुभ कर्मों का आश्रय होता है। जब हमारे मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति होती है तब हमारे इन कर्मों में अशुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है। तो हमारे मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति से शुभ कर्मों का आश्रय होगा, साता वेदनी आदि बनेगी, ठीक है। लेकिन अब उस समय हमारी आत्मा के परिणाम कैसे हैं? यदि हमारे परिणाम कसाय की तीव्रता की हैं, संक्लेशित परिणाम हैं, तो संक्लेशित परिणामों से जो अशुभ प्रकृतियां बनेंगी उन अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा होगा। परिणाम संक्लेशित, अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा, शुभ प्रकृतियों का अनुभाग कम। परिणाम यदि हमारी कसाय की मंदता के होंगे तो मंदता में शुभ प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा होगा और अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग कम होगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी यदि मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ हो रही है तो उस शुभ क्रिया को करते समय हमारे परिणाम भी विशुद्ध होने चाहिए। यदि हम क्रिया शुभ कर रहे हैं लेकिन शुभ क्रिया करते समय, मान लो सामायिक कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, एकासन व्रत आदि कर रहे हैं, तो उस समय जो शुभ क्रिया हमारी हुई है उन शुभ क्रियाओं को करते समय हमारे परिणाम कितने विशुद्ध हैं। जितने अधिक विशुद्ध होंगे तो उन शुभ प्रकृतियों का अनुभाग उतना ज्यादा पड़ेगा। और यदि हमारे परिणाम संक्लेशित होंगे तो शुभ प्रकृति तो बंधेगी लेकिन उसका अनुभाग हीन होगा। अधिकतर प्रभाव स्थिति और अनुभाग का पड़ता है, प्रकृति और प्रदेश बंध से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। ये जो स्थिति अनुभाग बंध है ये 10वें गुण स्थान तक होता है। क्यों? क्योंकि कसाय 10वें गुण स्थान तक होती है। 10वें गुण स्थान के ऊपर कसाय नहीं होने से मात्र योग के कारण कर्मों का बंध होता है, लेकिन वो जो कर्मों का बंध होता है वो मात्र प्रकृति और प्रदेश बंध होता है और उनमें स्थिति नहीं पड़ती। एक समय की स्थिति मात्र होती है और एक समय की स्थिति को स्थिति नहीं कहा जाता। जिस समय कर्म आता है, बंधता है, उसी समय झड़ जाता है। उसका कोई अनुभाग नहीं होता कि वो कितनी तीव्रता से आएगा, ना अनुभाग उसमें विशेष पड़ता है ना स्थिति होती, मात्र प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। तो जब हमारे कसाय सहित परिणाम होंगे तो स्थिति, अनुभाग, प्रकृति और प्रदेश ये 4 प्रकार का बंध होता है। और जब कसाय नहीं होती है, 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में मात्र योग एक कारण मात्र होता है, उस समय जो प्रकृति का बंध होता है वो मात्र प्रकृति और प्रदेश ये 2 बंध ही होते हैं। इस प्रकार से हमने बंध तत्व पर चर्चा की थी। अब आज की कक्षा में हम संवर तत्व पर चर्चा करेंगे। संवर क्या कहलाता है, संवर के 2 भेद, भाव संवर और द्रव्य संवर क्या है, द्रव्य संवर की क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, किन कारणों से द्रव्य संवर होता है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आइए पहले गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। चेदन परिणामो जो कम्मस्सा सवणिरोहिणे हेदु, कम्मस्सा सवणिरोहिणे हेदु, स्वभाव संवरो खलु, दव्वा सवरोहिणे अन्नो, चेदन परिणामो जो कम्मस्सा सवणिरोहिणे हेदु, कम्मस्सा सवणिरोहिणे हेदु, स्वभाव संवरो खलु, दव्वा सवरोहिणे अन्नो,
दौवा सवरोहिणी अण्णु। एक बार आप लोग उच्चारण करें। चेदन परिणामो जो कम्मस्सा सवणिरोहिणी हेदु स्वभाव संवरो खलु दौवा सवरोहिणी अण्णु। चेदन परिणामो जो कम्मस्सा सवणिरोहिणी हेदु स्वभाव संवरो खलु दौवा सवरोहिणी अण्णु। देखें अब यहां पर बता रहे हैं, जैसे आश्रव में दो भेद देखे थे, भावाश्रव द्रव्याश्रव। जैसे बंध में दो भेद देखे, भावबंध द्रव्य बंध। इसी प्रकार से संवर में भी दो भेद बनेंगे, भाव संवर और द्रव्य संवर। चेदन परिणामो जो चेदन परिणाम अर्थात जो आत्मा का परिणाम या भाव। कम्मस्स आसव निरोहिणी हेदु कर्मों के आश्रव को निरोहिणी निरोधने अर्थात रोकने में हेतु कारण होता है। संवर किसे कहते हैं? आश्रव का जो मतलब था उससे विपरीत हो जाना। आश्रव निरोधः संवरः, आश्रव का रुकना ही संवर कहलाता है। जिन निमित्तों से कर्म आ रहे थे उन निमित्तों को रोक देना। जैसे राग द्वेष परिणाम आदि करने से हमारे कर्मों का आश्रव होता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति करने से कर्मों का आश्रव होता है। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक देना और राग द्वेष आदि परिणामों को रोक देना। ये जैसे ही रुकेंगे तो इनके निमित्त से जो कर्म आ रहे थे उनका आना भी रुक जाएगा। इसी को संवर कहते हैं। तो यहां पर वही लिखा, जो आत्मा का परिणाम कर्मों के आश्रव के निरोधने अर्थात रोकने में हेतु कारण होता है, अथवा जिन आत्मा के परिणामों से कर्मों का आश्रव रुकता है, सो भाव संवरो खलु। खलु यानी निश्चय से, सो भाव संवरः उसको हम भाव संवर कहते हैं। आत्मा का वह परिणाम जो कर्मों के आश्रव को रोकने में कारण है उसको हम भाव संवर कहेंगे। और क्या लिखा? दब्बासव रोहिणी अण्णु, द्रव्य आश्रव का रोहिणी यानी रुकना। द्रव्य आश्रव जो हो रहा था उस द्रव्य आश्रव का रुकना अण्णु यानी दूसरा अन्य अर्थात द्रव्य संवर कहलाता है। भाव संवर और द्रव्य संवर को समझने के लिए भावाश्रव और द्रव्याश्रव को समझना होगा, क्योंकि आश्रव का निरोध करना ही संवर है। आश्रव का विपरीत परिणाम संवर होता है। तो जिन परिणामों से कर्म आते हैं वो परिणाम भाव आश्रव, और जिन परिणामों से कर्म रुकते हैं वो भाव संवर। ज्ञानावरण आदि कर्मों का आत्मा में आना ये द्रव्य आश्रव, और ज्ञानावरण आदि कर्मों का आत्मा में नहीं आना ये द्रव्य संवर। तो द्रव्य संवर और भाव संवर में केवल इतना ही अंतर है कि जिन परिणामों से कर्म आना रुक जाएंगे उसको हम भाव संवर कहेंगे, और द्रव्य कर्मों का आना रुक जाना उसको हम द्रव्य संवर कहते हैं। अब जैसे भावाश्रव के भेद बताए थे कि भावाश्रव कैसे होता है, तो मिच्छत्ता विरदिपमा दजोग कोहा दवोथ विण्णेया पण 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 दह तीय चदु कमसो भेदादु पुब्बस्स, अर्थात मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इन 5 कारणों से कर्म आते हैं। अब इन 5 कारणों को हम धीरे धीरे अलग करते जाएंगे तो मिथ्यात्व के निमित्त से जो कर्म आ रहे थे वो कर्म नहीं आएंगे। इसके लिए हमें कर्मों के बंध उदय सत्व को समझना पड़ेगा। तो इसमें बंध विच्छुत्ति एक आती है या बंध त्रिभंगी, बंध, अबंध और बंध विच्छुत्ति, ये 3 भंग कहलाते हैं। इनको हमें समझना पड़ेगा कि कुल बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं, किस कारण से कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। जैसे मिथ्यात्व के कारण से 16 प्रकृतियों का बंध होता है। उन 16 प्रकृतियों में मिथ्यात्व ही निमित्त है। यदि मिथ्यात्व को हटा दिया जाए तो 16 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। अविरति 3 प्रकार की कही गई, अनंतानुबंधी संबंधी अवृत्ति, एक अप्रत्याख्यानावरण कसाय से होने वाली अवृत्ति और एक प्रत्याख्यानावरण कसाय से होने वाली अविरति। तो अनंतानुबंधी से जो अविरति हो रही है, यदि हम उस अनंतानुबंधी कसाय को नष्ट कर दें या उसका अनुदय कर दें तो फिर अनंतानुबंधी के कारण से 25 प्रकृतियों का आश्रव होता है।
अब जैसे ही अनंतानुबंधी की खिड़की हम बंद कर देंगे तो उन 25 प्रकार की प्रकृतियों का आना रुक जाएगा। जो सम्यक दृष्टि होता है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इनका अनुदय होता है, इनका उदय नहीं होता। इसीलिए जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो 41 प्रकृतियों का संवर करता है, या 41 प्रकृतियों का आश्रव उसके नहीं होता। 16 मिथ्यात्व से संबंधित और 25 अनंतानुबंधी से संबंधित। जो हम ये बार बार कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, प्रथम नरक विंसठभु ज्योतिषवान भवन सड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, कि सम्यक दृष्टि जीव अगले भाव में नीच गोत्र में नहीं जाता, स्त्रीवेद पुरुष स्त्रीवेद और नपुंसक वेद में नहीं जाता, स्थावरों में नहीं जाता, पंचेंद्री ही बनेगा, वैमानिक देव बनेगा, नरक में जाएगा तो प्रथम नरक तक जाएगा, मनुष्य त्रियंच बनेगा तो भोग भूमि का मनुष्य त्रियंच बनेगा। ये जितनी विशेषताएं हैं, ये सारी की सारी जो भी क्रिया या हमें फल प्राप्त होता है वो हमारे किए हुए कर्मों का ही है। जब हम सम्यक दृष्टि के उन बंध योग्य प्रकृतियों को देखेंगे तो उनमें 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, और उन 41 प्रकृतियों में ये सारी चीजें आ जाएंगी। 41 प्रकृतियों में नीच गोत्र भी है, 41 प्रकृतियों में नपुंसक वेद स्त्री वेद भी है। तो ये स्त्री वेद में क्यों नहीं जा रहा है, स्थावरों में क्यों नहीं जा रहा है, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्रियों में क्यों नहीं जा रहा है? वो इसीलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसने इनका बंध रोक दिया, उसने मिथ्यात्व को अलग कर दिया। मिथ्यात्व के कारण से 16 प्रकृतियां आ रही थी, अब उनका बंध ही नहीं होगा। जब बंध नहीं होगा तो उनका उदय कैसे मिलेगा? जब नरक आयु का बंध ही नहीं करेगा सम्यक दृष्टि जीव तो नरक में जाएगा कैसे? जब नपुंसक वेद का बंध ही नहीं करेगा तो नपुंसक बनेगा कैसे? जब स्त्री वेद का बंध ही नहीं करेगा तो स्त्री बनेगा कैसे? बनेगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें हमें बंध विच्छुत्ति के समय पढ़ना पड़ेंगी। तो ये यहां पर हमको आश्रव संवर के प्रकरण में ये सारी चीजें हम समझेंगे कि वो निमित्त जो कर्मों के आश्रव के कारण थे उनको हम जैसे जैसे दूर करेंगे वैसे वैसे हमारे कर्मों का संवर होता जाता है। मिथ्यात्व और अविरति जो अनंतानुबंधी संबंधी है इसको दूर किया तो 41 प्रकृतियों का संवर हुआ। अब और आगे बढ़ेंगे, अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म प्रकृति का हम हटाएंगे, उसको दूर करेंगे, अनुदय करेंगे तो और 10 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। फिर प्रत्याख्यानावरण कर्म को हटाएंगे, उसका अनुदय करेंगे तो और प्रकृतियों का संवर होगा। फिर हम प्रमाद को भी दूर करेंगे तो प्रमाद के कारण से आने वाली जो प्रकृतियों का आश्रव हो रहा था उनका आश्रव रुक जाएगा तो वो संवर होगा। फिर हम कसाय को भी रोक देंगे तो कसाय से होने वाली प्रकृतियों का संवर हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरी बंध विच्छुत्ति चलती है। इसको आपको समझना है तो हमने बंध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति और सत्व विच्छुत्ति इनको पढ़ाया हुआ है। बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाई हुई हैं जो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की हुई हैं। आप चाहें तो उसमें बंध विच्छुत्ति को समझ सकते हैं कि कौन से कर्म का बंध किस गुण स्थान तक होता है और किस निमित्त से होता है। हम कौन सा निमित्त हटाएंगे तो कितने कर्म प्रकृतियों के आश्रव से बच सकते हैं। तो जो जिनको विशेष जानने की इच्छा है वो हमारे YouTube चैनल पर बंध विच्छुत्ति या बंध त्रिभंगी के नाम से जो वीडियो डली हुई है उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से उदय विच्छुत्ति होती है, सत्व विच्छुत्ति होती है। इन सभी पर विशेष चर्चा हमने पहले की हुई है, आप सभी वहां देख सकते हैं। तो यहां पर इस गाथा का अर्थ सामान्य से इतना ही हुआ कि जो आत्मा का परिणाम कर्मों के आश्रव को रोकने में कारण है उसको भाव संवर जानना चाहिए, और द्रव्य आश्रव का रुकना उसको अन्य अर्थात द्रव्य संवर कहते हैं। द्रव्य आश्रव रुक जाएगा, कर्मों का आना रुक जाएगा, उसको हम द्रव्य संवर कहेंगे। और जिन परिणामों से कर्मों का आना रुका है उसको हम भाव संवर कहते हैं। अब जैसे भावाश्रव के कारण बताए थे इसी तरह से भाव संवर के भी कुछ कारण बताए गए हैं, वो अपन अगली गाथा में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अगली गाथा। आइए इस गाथा में देखते हैं। अब इस गाथा में उन भाव संवर के परिणाम बताए जा रहे हैं। पहले गाथा का उच्चारण करें फिर इसको अपन समझते हैं। बद समिधि गुत्तियो वद समिधि गुत्तियो धम्माणुपेहा परिसहजोय धम्माणुपेहा परिसहजोय चारित्तम बहुभेया चारित्तम बहुभेया
णायब्बा भाव संवर विशेषा, णायब्बा भाव संवर विशेषा, वद समिधि गुत्तियो, वद समिधि गुत्तियो, धम्माणुपेहा परिसहजोय, धम्माणुपेहा परिसहजोय, चारित्तम बहुभेया, चारित्तम बहुभेया, णायब्बा भाव संवर विशेषा, णायब्बा भाव संवर विशेषा। एक बार आप लोग पढ़ें, वद समिधि गुत्तियो, धम्माणुपेहा परिसहजोय, चारित्तम बहुभेया, णायब्बा भाव संवर विशेषा, वद समिधि गुत्तियो, धम्माणुपेहा परिसहजोय, चारित्तम बहुभेया, णायब्बा भाव संवर विशेषा। देखें यहां बता रहे हैं उस भाव संवर के विशेष। भाव संवर कैसे होता है, ऐसे भाव संवर विशेषा णायब्बा जानना चाहिए। अब भाव संवर कैसे होता है, कौन कौन से कारण हैं, उसके कारण लिखे वद। वद का मतलब व्रत। 5 व्रत होते हैं, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। इसी प्रकार से समिधि, समिधि का मतलब होता है समिति। समिति का मतलब होता है अच्छी प्रकार से देखभाल करके शोध करके कार्य करना। ये समितियां 5 प्रकार की होती हैं, ईर्य समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति या प्रतिष्ठापन समिति। फिर लिखा गुत्तियो, गुत्तियो यानी गुप्ती। गुप्ती कितने प्रकार की, गुप्ती होगी 3 प्रकार की, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। गुप्ती का मतलब होता है अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक देना। फिर लिखा धम्म, धम्म का मतलब धर्म। धर्म कितने प्रकार के, 10 प्रकार के। जो हम प्रतिवर्ष 10 लक्षण धर्म मनाते हैं वही 10 धर्म, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। फिर अनुपेहा, अनुपेहा का मतलब है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है 12 भावनाएं। अनुप्रेक्षा उसे कहते हैं जिसका बार बार चिंतन किया जाता है, उसे हम अनुप्रेक्षाएं कहते हैं। जैसे अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। इस प्रकार से ये 12 भावनाएं होती हैं। फिर लिखा परिसह जय, परिसह जय। परिसह जय कितने होते हैं, 22 प्रकार के परिसह होते हैं। इसका वर्णन आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र जी में किया है। वहां पर उन्होंने एक सूत्र लिखा, क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नान्यारति स्त्री चर्या निसद्या सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। यहां पर 22 परिसहों का वर्णन किया। कौन से गुण स्थान में कितने परिसह होते हैं पूरा विस्तार से वर्णन किया है। यदि इस भाव संवर को समझना है तो हम आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित तत्वार सूत्र ग्रंथराज के 9वें अध्याय को पढ़ें। वहां पर भी उन्होंने इसी तरह का वर्णन किया है। आश्रव निरोधा संवरः स गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजः चारित्र ही। यही नाम पूरे उन्होंने लिखे हैं, समिधि, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्रम बहुभेया। चारित्र कितने प्रकार का, बहुभेया अनेक प्रकार का चारित्र। अनेक प्रकार का चारित्र कैसे होता है, चारित्र के 2 भेद किए जा सकते हैं। एक तो चारित्र के 2 भेद कौन कौन से, विकल चारित्र और सकल चारित्र। विकल चारित्र के कितने भेद कर देते हैं, विकल चारित्र के 12 भेद हो जाते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। सकल चारित्र के 5 भेद प्राप्त होते हैं। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। चारित्र के 13 भेद भी प्राप्त होते हैं। उन 13 भेदों में कौन कौन से होते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये 13 प्रकार का चारित्र भी होता है। तो ऐसे चारित्र के कितने भेद हैं, ऐसे चारित्र के अनेक भेद होते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से यहां भाव संवर का वर्णन किया है। अपन ने भावाश्रव पढ़ा था, उसमें हमने आपको बताया था मंगत राय जी की 12 भावना। उस 12 भावना में जो लाइन लिखी है, पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरति जानो, पंचरु 20 कसाय मिले सब 57 मानो। वहां पर 57 आश्रव के कारण बताए थे, तो यहां पर 57 ही संवर के कारण भी बताए गए हैं। जैसे स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र ही, तो समिति स गुप्ती समिति, गुप्ती 3 भेद, समिति के 5 भेद, 5 और 3 8, सगुप्ती समिति धर्म, धर्म के कितने भेद 10, 10 और 8 18, फिर 12 हो गई भावनाएं, तो 18 और 12 30, फिर 22 परिसहजय तो 52 और 5 प्रकार का चारित्र मुख्य रूप से। तो ऐसे 57 भेद आश्रव के, 57 भेद संवर के। और यदि विस्तार करें तो इधर इन्होंने अनेक प्रकार का चारित्र लिख दिया, और आश्रव के कारणों में अनेक प्रकार का प्रमाद होता है। तो अनेक प्रकार का प्रमाद, जो असावधानी हमारी क्रियाओं में हो रही है, उन क्रियाओं को सावधानी पूर्वक करना ही व्रत है, उन क्रियाओं को सावधानी पूर्वक करना ही संयम या चारित्र कहलाता है। तो यदि हम प्रमाद से रहित हो रहे हैं तो चारित्र हमारे अंदर अपने आप आएगा। तो सभी प्रकार के प्रमाद से हटेंगे तो अनेक प्रकार का चारित्र हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां भाव संवर के विशेष ये कहे हैं कि इनसे संवर होता है। व्रत किसे कहते हैं? व्रत का मतलब होता है 5 पापों से दूर होना। 7वें अध्याय का प्रथम सूत्र, उसमें क्या लिखा था? हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह, इन 5 पापों से दूर होना ही व्रत कहलाता है। समिति किसे कहते हैं? समिति का मतलब है सम्यक प्रकार से अपनी क्रियाएं करना, अच्छी देखभाल करके चलना, देख करके शोध करके भोजन लेना इत्यादि। तो ईर्य समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन। ईर्य समिति में 4 हाथ जमीन देख करके चला जाता है कि हमारे द्वारा चलते समय किसी जीव का घात ना हो जाए। ऐषणा समिति में जो आहार ग्रहण किया जाता है उसको देख करके शोध करके 32 प्रकार के अंतराय को टाल करके फिर आहार ग्रहण किया जाता है। आदान निक्षेपण समिति का मतलब है जो मुनिराज अपने हाथ में संयम का उपकरण पिच्छी रखते हैं, उस पिच्छी के माध्यम से किसी भी वस्तु को उठाएंगे रखेंगे तो पहले परिमार्जन करेंगे, परिमार्जन करके उठाना, परिमार्जन करके देख करके शोध करके उस वस्तु को रखना, इसको बोलते हैं आदान निक्षेपण समिति। भाषा समिति में इस तरह के वचन बोलना जो हित मित प्रिय हो, जो किसी के कल्याणकारी हो, अल्प हो और सुनने में भी सुखद हो, इस तरह के वचनों को बोलना, ये भाषा समिति कहलाती है। और उत्सर्ग या प्रतिष्ठापन समिति का मतलब है अपने मलमूत्र आदि का क्षेपण भी करें तो ऐसे स्थान पर करें जो निर्जंतु अर्थात जीव जंतुओं से रहित हो। निर्जंतु थान विलोकी तन मल मूत्र श्लेष्म परिहरें। तो यहां पर हमको 5 समितियों का पालन करना है। इन 5 समितियों के पालन करने से जो असावधानी पूर्वक हम यदि यही काम बिना देखे बिना शोधे करेंगे तो जिन कर्मों का आश्रव होता, यदि हम सावधानी पूर्वक करेंगे तो उन कर्मों के आश्रव से बचेंगे, इसलिए ये संवर के अंतर्गत रखे गए। फिर इसके बाद गुप्ती। गुप्ती का मतलब होता है मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक देना। कुछ देर के लिए सामायिक आदि करते समय, ध्यान करते समय अपने मन वचन काय को एकाग्र करना, ना मन से कुछ सोचना, ना वचनों से कुछ बोलना और ना काय से कोई हलन चलन करना। हम सभी लोग भी सामायिक करते हैं तो हम केवल काय को एकाग्र कर लेते हैं, कभी कभी तो वो काय भी एकाग्र नहीं हो पाती है। वचनों से हम मंत्र आदि का जाप करते हैं, मन से कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। गुप्ती किसे कहते हैं? जब मन भी चलायमान ना हो, वचन भी चलायमान ना हो और काय भी चलायमान ना हो। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज पुजावते। पंडित दौलत राम जी ने छैठाला जी में इसका बहुत सुंदर विवेचन किया कि इतनी एकाग्रता हो जाए कि जंगल में जो पशु आदि होते हैं वो अपनी खाज को खुजाने के लिए पत्थर का सहारा लेते हैं और पत्थर पर रगड़ करके अपनी खाज को खुजाते हैं।
अब इतनी एकाग्रता उन मुनिराज के शरीर में आ जाए कि वो पशु भी कंफ्यूज हो जाए, वो नहीं समझ पाए कि ये पत्थर है या कोई व्यक्ति विशेष है, और उन मुनिराज के शरीर को पत्थर के समान स्थिर मान करके उससे अपनी खाज को खुजाने लग जाए। इस प्रकार से अपने मन वचन काय की एकाग्रता को गुप्ती कहते हैं। धर्म, 10 धर्मों का विवेचन हम प्रति वर्ष सुनते हैं। क्रोध आदि कसायों के अभाव होने पर क्रम से उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम सौच धर्म प्रकट होता है। जैसे ही 4 कसाय हट जाती हैं तो वचन की शुद्धता स्वरूप हमारे उत्तम सत्य धर्म प्रकट होता है। और फिर चारित्र परक बाद के 5 धर्मों को कहा गया, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। इनके बारे में हम प्रतिवर्ष घंटों प्रवचन सुने हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं। फिर अनुप्रेहा, अनुप्रेहा का मतलब है अनुप्रेक्षाएं, 12 भावनाएं। तो अनित्यादि 12 भावनाओं को अपने रोजाना के सामायिक आदि के समय या 5 मिनट 10 मिनट कैसे भी समय मिले इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए। इन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन करने से ही चारित्र प्रकट होगा, इन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन करने से ही वैराग्य परिणाम आएगा। पंडित दौलत राम जी ने लिखा, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य रूपी पुत्र को उत्पन्न करने के लिए माता के समान इन 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए। तो अनित्यादि ये 12 भावनाएं होती हैं, इनका बार बार चिंतन करें। फिर 22 परिसर, जो उपसर्ग परिसर होते हैं, जो शीत आदि की बाधा को सहन करना, भूख प्यास की बाधा को सहन करना, स्त्री परिसय है, नान्य परिसय है, अलाभ परिसय जय है। तो इन परिसहों के उत्पन्न होने पर, आकस्मिक आ जाने पर उनको शांत भाव से सहन करना, ये परिसह जय कहलाता है। बाधाएं तो कई तरह से उत्पन्न होती हैं, लेकिन उन बाधाओं में यदि हमारा मन चलायमान हो गया तो फिर वो परिसह जय नहीं हुआ, परिसह जीतना नहीं हुआ। हम उन बाधाओं से हार गए। हमें उन बाधाओं को जीतना है। उन बाधाओं के उत्पन्न होने पर अपने मन को शांत रखना है, और जैसे ही हम शांत रखेंगे तब वो परिसह जय कहलाता है। ठीक है। फिर इसके बाद चारित्र, चारित्र 5 प्रकार का मुख्य रूप से होता है, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। सामायिक चारित्र किसे कहते हैं? 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग कर देना, अभेद रूप से त्याग कर देना, भेद नहीं करना, मैं 5 पापों को छोड़ता हूं, इसको हम सामायिक चारित्र कहते हैं। ये 6 से 9 गुण स्थान तक होता है। छेदोपस्थापना चारित्र भेद रूप कथन करता है, मैं हिंसा पाप को छोड़ता हूं, मैं चोरी पाप को छोड़ता हूं, मैं झूठ पाप को छोड़ता हूं, ऐसे 5 पापों का अलग अलग त्याग करना। अथवा जो हमने 5 पाप छोड़े थे सामायिक चारित्र में, उनमें कहीं दोष लग जाएगा, कहीं ना कहीं हमें हमारे मन से, वचन से, काय से क्रिया करते समय कोई ना कोई दोष लग जाएगा। उन दोषों को दूर करते हुए पुनः व्रतों को अंगीकार करना, पुनः व्रतों में स्थिर हो जाना कि अब हम ये दोष नहीं लगाएंगे, इसको बोलते हैं छेदोपस्थापना चारित्र। यह भी 6वें से 9वें गुण स्थान तक होता है। तीसरा चारित्र होता है परिहार विशुद्धि चारित्र। ये एक प्रकार की विशेष रिद्धि होती है। ये कैसी रिद्धि है कि जो 30 वर्ष तक सुखपूर्वक गृहस्थ अवस्था में रहे और फिर 30 वर्ष के बाद 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पादमूल में बैठ करके प्रत्याख्यान नाम के पूर्व का अध्ययन करे। 11 अंग 14 पूर्व, 12 अंग होते हैं, तो जो 12वां अंग है उसके 5 भेद हैं। उन 5 भेदों में एक पूर्व होता है, उस पूर्व के 14 भेद हैं। उन 14 भेदों में से प्रत्याख्यान नाम के पूर्व का अध्ययन करे, और प्रत्याख्यान पूर्व के अध्ययन करने के बाद 8 वर्ष के बाद उसके ऐसी विशुद्धि प्रकट होती है कि उसके द्वारा कोई भी क्रिया की जाए, कितना भी चले फिरे, उसके द्वारा कोई भी जीवों की हिंसा नहीं होती। उस प्रत्याख्यान पूर्व में संभवतः जीवों के उत्पत्ति स्थानों का वर्णन है, उनकी योनि स्थान का वर्णन है, कौन से जीव कैसी परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। और जब उनका ज्ञान हो जाता है तो एक ऐसी रिद्धि विशेष प्रकट होती है कि अब उन मुनिराज के द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती। ऐसे चारित्र को बोलते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र। ऐसे मुनिराज जिनको यह चारित्र प्रकट हो जाता है, उनके लिए चातुर्मास आदि का विधान नहीं होता। जब उनके द्वारा किसी जीव की हिंसा ही नहीं होनी तो फिर 4 महीने तक एक स्थान पर क्यों ठहरे? 4 महीने तक इसीलिए चातुर्मास का विधान किया गया क्योंकि
उन 4 महीने के दौरान बरसात का मौसम होता है और कई तरह के जीवों की उत्पत्ति होती है। उनकी हिंसा से बचने के लिए विहार आदि रोक दिया जाता है और सभी मुनिराज एक स्थान पर 4 महीने तक प्रवास करते हैं। लेकिन जब जिनके द्वारा जीवों की हिंसा ही नहीं होनी है तो उनके द्वारा फिर इस प्रकार का विधान नहीं है, बल्कि ऐसे मुनिराज प्रतिदिन सामायिक के काल को छोड़ करके 3 संधि कालों को छोड़ करके प्रतिदिन 2 कोस गमन करते ही करते हैं, नियम से करेंगे। इसको बोलते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र। चौथा चारित्र है सूक्ष्म सांप्राय। ऐसे मुनिराज जिनके क्रोध, मान, माया, लोभ इन 4 कसायों में से मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय रह गया है, मात्र 10वां गुण स्थान, तो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है। एक बात रह गई, परिहार विशुद्धि चारित्र 6वें और 7वें गुण स्थान में ही होता है। परिहार विशुद्धि चारित्र जब गमन या विहार की अवस्था होती है उसी समय बनता है। जब मुनिराज विहार कर रहे होंगे तब परिहार विशुद्धि चारित्र होगा, जब विहार करके एक स्थान पर ठहर जाएंगे तब सामायिक चारित्र होगा। चलते समय ही परिहार विशुद्धि चारित्र होता है, अन्य समय नहीं होता। तो इसका गुणस्थान 6वां और 7वां होता है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र 10वां गुण स्थान और यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात जैसा आत्मा का स्वरूप कहा गया है, निष्कसाय, कसाय से रहित, उसी तरह से कसायों से रहित अवस्था में ही, कसायों के अनुदय की अवस्था में ही यह चारित्र प्रकट होता है। तो 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुण स्थान में यह यथाख्यात चारित्र होता है। 11वें गुण स्थान में किसी भी कसाय का अनुदय नहीं है, सारी कसाय उपसमित हैं, और 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में तो सारी कसायों का क्षय पहले ही हो जाता है। इस प्रकार से चारित्र के 5 भेद जानना चाहिए। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। इस प्रकार से व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र, ये सारे के सारे भाव संवर विशेषणायब्बा, भाव संवर की विशेष जानना चाहिए। इन क्रियाओं के करने से संवर होता है। अब संवर को भी 2 प्रकार से समझना चाहिए। जैसे निर्जरा होती है, निर्जरा की चर्चा आगे की कक्षा में हम करेंगे। 2 प्रकार की निर्जरा आपने पढ़ी होगी, अभिपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा। एक ऐसा कि जो कर्म अपना समय पा करके और फिर झड़ जाते हैं, वो सविपाक निर्जरा। लेकिन यदि हम तपस्या विशेष के द्वारा समय से पूर्व ही कर्मों को झड़ा देते हैं, उसको हम अभिपाक निर्जरा कहते हैं। तो पहली सबके होए नहीं कछु सरे काज तेरा, पहली जो सविपाक निर्जरा होती है ये कोई कार्यकारी नहीं है, इसका मोक्ष मार्ग में कोई भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, ये तो अनादिकाल से चल रही है। अविपाक निर्जरा पूर्वक ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से संवर भी 2 प्रकार का होगा। एक अभी हमने आपको चर्चा की थी, बंध विच्छुत्ति वाला संवर, वो संवर तो अपने आप होता है, उसमें पुरुषार्थ ज्यादा विशेष नहीं है। जैसे नीच गोत्र का बंध दूसरे गुण स्थान तक ही होता है। अब यदि हम सम्यक दृष्टि जीव हैं, हम 4थे गुण स्थान वाले जीव हैं, तो हमारे तो नीच गोत्र का बंध हो ही नहीं रहा है। इसमें हमारा कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है। हमारा पुरुषार्थ कब होगा, जैसे असाता वेदनी कर्म का बंध 6वें गुण स्थान तक होता है और हम 4थे गुण स्थान में हैं। असाता वेदनी का बंध कहां तक है? 6वें गुण स्थान तक। हम कौन से गुण स्थान में? 4थे गुण स्थान में। तो अभी असाता वेदनी का बंध हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अब असाता वेदनी का बंध कब होता है, किन परिणामों से होता है? दुख करने से, शोक करने से, ताप, आक्रंदन, बध, परिदेवन, इन क्रियाओं के करने से असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। और हम 4थे गुण स्थान में हैं, हो सकता है अब हम 4थे गुण स्थान में रहते हुए भी हम दुख नहीं करें, शोक नहीं करें, ताप नहीं करें, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए हम विलाप नहीं करें, हम दुख शोक नहीं करें, हम उदास नहीं हों, हम रोए नहीं, विषाद नहीं करें, तब जाकर के वो जो हमने ये क्रियाएं नहीं की, इससे जो हम असाता वेदनी कर्म के आश्रय से बचे हैं, ये वास्तविक संवर है। वास्तविक संवर कौन सा कहलाएगा? जो कर्म प्रकृति अभी बंध सकती है, फिर भी हमने परिणाम विशेष के द्वारा उस प्रकृति को नहीं बांधा, इसको हम भाव संवर कहेंगे। और ये जो वास्तविक संवर है, यही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। बंध विच्छुत्ति वाला संवर सामान्य संवर है। ये तो गुणस्थान क्रम से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, अपने आप कर्मों का बंध विच्छुत्ति होती जाती है, वो विशेष नहीं है।
जैसे हमने बताया नीच गोत्र का बंध पहले गुण स्थान और दूसरे गुण स्थान में होता है। माना कि हम पहले गुण स्थान में हैं, तो नीच गोत्र का बंध किन परिणामों से होता है? दूसरे की निंदा करने से, अपनी प्रशंसा करने से, अपने गुणों को प्रकट करने से, दूसरों के दोषों को प्रकट करने से। अब यदि हम ये क्रियाएं करेंगे तो नीच गोत्र का बंध होगा। लेकिन यदि हम मिथ्या दृष्टि होने के बाद भी ये कार्य नहीं कर रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो भले मिथ्या दृष्टि हैं, उनको सच्चे देवसाज गुरु पर श्रद्धा नहीं है, लेकिन कभी दूसरों की निंदा नहीं करते, दूसरों की बुराई नहीं करते, अपनी प्रशंसा नहीं करते, अपने गुणों का ख्यापन नहीं करते, दूसरों के दोषों को नहीं दूसरों को बताते हैं, उनका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। ऐसे जीवों ने ये जो क्रियाएं की हैं वो नीच गोत्र के आश्रय से बची हैं। ये जो प्रयास होगा, यही प्रयास वास्तविकता में संवर कहलाता है। तो संवर को हमें समझना होगा, एक बंध विच्छुत्ति वाला संवर और एक पुरुषार्थ पूर्वक किया गया संवर। बंध विच्छुत्ति वाला संवर तो अपने आप गुणस्थान क्रम से एक एक निमित्त या प्रत्यय के हटने पर अपने आप होता है। जैसे मिथ्यात्व हट गया तो 16 प्रकृतियों का संवर हो गया, अनंतानुबंधी हटी तो अपने आप 25 प्रकृतियों का संवर हो गया, कसाय आदि ये सारे परिणाम हट जाएंगे। योग के कारण से मात्र एक ही प्रकृति का आश्रय होता है, 119 प्रकृतियों का संवर हो गया। योग भी हट गया तो अपने आप सारी प्रकृतियों का संवर हो गया, अब किसी प्रकृति का बंधन नहीं, ये अपने आप हो रहा है। इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ेगा पुरुषार्थ पूर्वक जिन प्रकृतियों का हम आश्रय कर सकते हैं अपने परिणामों से। अभी हो सकता है फिर भी हम पुरुषार्थ करके वैसे परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी वैसे परिणाम न करें, उससे जो कर्म आश्रय बचेगा उसको हम बोलते हैं वास्तविक संवर। जैसे हम मान लो प्रथम गुण स्थान में हैं और प्रथम गुण स्थान में नरक आयु का आश्रय हो सकता है। अब नरक आयु का आश्रय कैसे होता है? बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह करने से, लेकिन ज्यादा नहीं रखते। नहीं रखेंगे तो अब जो नरक आयु से हम बचेंगे, क्या प्रथम गुण स्थान वाला नरक में ही जाता है? नहीं, प्रथम वाला देव में भी जाता है। तो प्रथम वाले ने जो नरक आयु नहीं बांधी और देव आयु बांधी, उसने क्यों बांधी? नरक आयु का संवर किया उसने वो परिणामों को नहीं किया, रौद्र ध्यान के परिणाम नहीं किए, कसायों के तीव्र संक्लेश परिणाम नहीं किए, इसी कारण तो उसने देवायु का बंध किया। तो कृष्ण लेस्य आदि के परिणाम नहीं करना, संक्लेश परिणाम नहीं करना, अत्यधिक परिग्रह आरंभ नहीं करना, इससे हम बचेंगे। ये सम्यक पुरुषार्थ कहलाएगा। इससे जो कर्मों का आश्रय रुकेगा उसको हम वास्तविक संवर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें भाव संवर और द्रव्य संवर को समझना चाहिए। आज की कक्षा में हमने 2 गाथाओं को समझा। पहली गाथा में बताया था कि आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आश्रय रुकता है वो भाव संवर है, और कर्मों का आना रुक जाना उसको हम द्रव्य संवर कहते हैं। भाव संवर के भेद कितने बता दिए? 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षाएं, 22 परिचय जय और अनेक प्रकार का या 5 प्रकार का चारित्र। ये सारी चीजें भाव संवर कहलाती हैं। इनसे कर्मों का आश्रय रुकता है। ये व्रत आदि हमको ग्रहण करना चाहिए। जब हम इनको ग्रहण करेंगे तो हमारा भी कर्मों का आश्रय रुकेगा। इस प्रकार से आज संवर तत्व पर चर्चा की। अब अगली कक्षा में हम निर्जरा तत्व पर चर्चा करेंगे। निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा के 2 भेद, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा क्या है, और मोक्ष तत्व को भी समझेंगे। भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष क्या है, इनको हम अगली कक्षा में समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।